आज का टॉपिक खास क्या लिखा हुआ है, डू नॉट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट कहते हैं। ये एपोस्ट्रोफ होता है, एपोस्ट्रोफ रहता है। डू नॉट डोंट मतलब कहने का इस्तेमाल होता है किसके लिए, नहीं के लिए, कि ये काम मत करो। अगर हम डोंट का यूज करेंगे टेंस के अंदर सिंपली हो जाएगा, वो वहां पे नहीं के लिए कहलाएगा। और यदि हम यहाँ पे यूज करेंगे रूल्स के अंदर तो एक एम्पैरेटिव सेंटेंस में आता है। एम्पैरेटिव सेंटेंस के अंदर ये नेगेटिव फॉर्म को सॉल्व करता है, यानी नकारात्मक चीज को दिखाता है। यदि मैं आपसे बोलूं तो हमारा जो डोंट है वो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस रहेगा मत। जो भी सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के अंदर वर्ड लिखा आएगा जिसे मत कहते हैं। हॉर्न मत बजाओ, आवाज मत करो। इंपैरेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, मैं टेंस नहीं कह रहा हूं, क्या टेंस के हिसाब से चल रहा हूं, मैं इंपैरेटिव सेंटेंस कह रहा हूं। सिंपल नियम ये है, जिस हिंदी वाक्य में मत शब्द आ जाता है तो उस वाक्य में सबसे पहले हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। और आप डू नॉट भी बोल सकते हो, लेकिन डू नॉट बोलना काफी एक और टाइप का चला गया, क्योंकि पहले हम डू नॉट कहते थे, जब से शॉर्ट फॉर्म आया तो डोंट काफी अच्छा लगता बोलने में। तो हम एक स्पेशल लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसके अलावा हमें एक जो न्यू जनरेशन है प्रेजेंट टाइम में उसके हिसाब से हम सीख रहे हैं। तो हम डू नॉट ना बोल के क्या बोलेंगे, डोंट कहेंगे। हाँ, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आपको डो नॉट कहना है, कहीं कहीं बुक्स में भी लिखा होता है डो नॉट ही लिखा होता है, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बोल सकते हैं। लेकिन आज जितना हो सके तो आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट ही बोलो, डोंट बोलने में काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नियम जो लिखेंगे उसके बारे में हम समझेंगे जरा ध्यान से। यानी कि जिस हिंदी वाक्य में मत शब्द आ जाता है तो उस वाक्य में सबसे पहले डोंट या फिर डू नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है नाउन है, उसे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इसका नियम है। जिस हिंदी वाक्य में, हम इंग्लिश वाक्य नहीं बोलते, कौन सा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी से कहाँ पे आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सेंटेंस कहाँ पे होगा, हिंदी में ही होगा। तो जिस हिंदी वाक्य में क्या लिखा हो, मत लिखा हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम डोंट का यूज करेंगे, या डू नॉट लिख सकते हो। उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपली कहा जाए तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस की कॉपी है ना ये। तो जो हमने पढ़ा था, पहले सुना था, वो सिंपल था पॉजिटिव के अंदर, ये कहाँ पर है, नेगेटिव के अंदर है। तो नेगेटिव बेस पे हम आएंगे डोंट लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले डोंट या फिर आप डू नॉट भी लिख सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस तो ये हुआ कि आप डोंट का यूज करें। ठीक, समय के साथ साथ आफ्टर दिस विल हैव द यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट विल यूज द ऑब्जेक्ट और नाउन, जो भी आपके पास होगा। अब यहाँ पे हम एक आध दो एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम सेंटेंस को करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे सिंपल शुरुआत करेंगे हम, मुझसे बातें मत करो। सेंटेंस लिखा हुआ मुझसे बातें मत करो, आप ध्यान देंगे अच्छे से दिख रहा होगा हमारे पास। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास एक वर्ड आ गया मत। मुझसे बातें करो, टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो, डोंट टॉक टू मी। दोनों इंपैरेटिव ही है, आ रहा है, दिख रहा है, ओ की मात्रा वाला, दोनों कैसे हैं, इंपैरेटिव ही। तो यहाँ पर हम आएंगे मत के लिए, यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा डोंट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो हो जाएगा टॉक, मुझसे तो हो गया मी। सो डोंट टॉक टू मी। सिंपल बनाया, दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल फंडा यही है, डोंट का यूज करना है किसके लिए, मत के लिए, नहीं के लिए, और इम्पेरेटिव में चल रहे हैं अपन लोग। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर हम।
फर्श पर, फर्श पर मत थूको। सेम प्रोसेस है, मत लिखा हुआ है, आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास डोंट। थूकना होता है स्पाइट ऑन द फ्लोर, ये हो गया। और अगर हम देखते हैं उनसे मत झगड़ो, इसके अंदर हम आएंगे मत के लिए डोंट हो गया, झगड़ने के लिए कॉरल हो गया। क्या हो गया? कॉरल। तो डोंट कॉरल किनसे? उनसे। डोंट कॉरल देम, उनसे दे का दे। उनसे मत झगड़ो, मत के लिए डोंट लगाओ, झगड़ने के लिए वर्ब लगा दो और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो लिख दो। पर एक चीज है, पढ़ने से नहीं आता, सुनने से नहीं आता, सिर्फ बोलने से आती है। अगर आप सोचो कि इंग्लिश हम पढ़ लेंगे, इंग्लिश हम सुन लेंगे, इंग्लिश को हम लोगों को देखते सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ना तो आप बोल पाओगे और ना समझ पाओगे और ना कुछ कह पाओगे। सबको याद करना है, डोंट का हम यूज करेंगे। आप डोंट लगा, डोंट डोंट डोंट, उसके आगे वर्ब लगा दो, वर्ब के बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ऐड कर दो। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो उसको ऑब्जेक्ट का ऐड करने के बाद आप कोई सेंटेंस भी उसके अंदर यूज कर सकते हो। नदी में मत कूदो क्योंकि नदी में मगरमच्छ है। नदी में मत कूदो क्योंकि नदी में मगरमच्छ है। लिसन टू मी प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट। मत कूदो, डोंट जंप। नदी में, डोंट जंप इन द रिवर। लिसन टू मी, मत डोंट, कूदो जंप, डोंट जंप। नदी में, इन द रिवर, क्योंकि बिकॉज नदी में मगरमच्छ है। जगह पहले आ रही है, तो देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। डोंट जंप इन द रिवर बिकॉज देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। सेंटेंस इंग्लिश कोई हुआ नहीं। हम बोलते ना एक इंग्लिश है, क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप खुद डर रहे हो अपने आप से, कुछ नहीं है, सिंपल से लैंग्वेज है। जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आपको आएगा। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हम ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस बनाएं, पहले शुरुआत छोटे से होती है, कॉमन सेंस है, शुरुआत बड़े से कभी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे से आप कॉपी करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम प्लीज लगाना सीखेंगे, प्लीज डोंट करके बोलेंगे हम। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, डोंट का यूज करा हमने, डोंट डायरेक्टली बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं है, मतलब वो किसके छोटों के लिए होता है। यदि हम चाहते हैं किसी से मना करना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करके मना करना चाहेंगे, विद पोलाइटनेस में यूज करेंगे, तो हम डोंट से पहले क्या करेंगे, प्लीज का यूज करेंगे। सो मतलब सिंपली कहा जाता है वी विल यूज बिफोर डोंट प्लीज, बिकॉज प्लीज इज अ पोलाइटनेस वर्ड फॉर ऑल पीपल्स, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, सबके लिए पोलाइटनेस का यूज होता है। क्योंकि जो काम गुस्से में नहीं होता है वो काम प्यार मोहब्बत से हो जाता है। सभी का मानना ये है। हमने पहले भी कहा था, अब दोबारा बोलेंगे, प्लीज बोलने से हमारी इमेज छोटी नहीं होती है, बल्कि प्लीज बोलने से हमारे जो भी नेचर है, हमारा जो संस्कार है, वो सब बाहर निकल के रिप्रेजेंट हो जाते लोगों के सामने। मना करो विद पोलाइटनेस, मना करो तो अच्छा लगता है। अगर पोलाइटनेस नहीं होगी, यदि आप रूडली मना करोगे, रूडली बिहेवियर होगा। और यदि आप अननोन प्लेस पर हैं, अननोन पर्सन से यदि आप बात कर रहे हो, रूडली यदि आप बात करो, तो ऑब्वियसली सामने वाला आपसे बाद में आर्गुमेंट ही करेगा, बहस करेगा, तूने मुझसे ऐसे क्यों बोला। अगर आप बोल दो चल बाहर निकल, क्या कर लेगा, वो बाहर निकल के सब कुछ कर लेगा। पोलाइटनेस में क्या होती, बात का एक मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, बात खत्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम डोंट के अंदर प्लीज वर्ड का यूज करेंगे, तो हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सेम कंडीशन रहेगी। सबसे पहले आपको प्लीज यूज करना है, आफ्टर दिस यू विल हैव टू यूज डोंट फॉर नेगेटिव, आफ्टर देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन द लास्ट द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेम प्रोसेसर रहेगा डोंट का, बस आपको प्लीज वर्ड का यूज करना बिफोर डोंट। सेकेंडली,
हिंदी सेंटेंस के अंदर कृपया भी होता है लिखा हुआ, और कृपया नहीं होता है तो जो सेंटेंस होगा उसमें ए आएगा। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। बाहर मत जाइए, प्लीज डोंट गो आउटसाइड। कृपया बाहर मत जाओ, प्लीज डोंट गो आउटसाइड। कृपया लगा है, प्लीज वर्ड का यूज करो। कृपया नहीं लगा है, लेकिन हिंदी में क्या बोल रहा है, ए कह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पोलाइटनेस हो गया। क्योंकि इंग्लिश के अंदर प्लीज ही आएगा, हिंदी में तो ऐसा है कि आप कृपया लगा दो या आखिरी में ए लगा दो तो आप पोलाइटनेस को सॉल्व कर दोगे, बट इंग्लिश में किससे होगा, प्लीज से ही होगा। अब हम दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हम काफी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कृपया उसे नौकरी से बर्खास्त मत करो। बर्खास्त करना एक मुस्लिम वर्ड है, हिंदी में कहा जाए तो बाहर मत निकालो। नौकरी से मत निकालो, बाहर मत निकालो, नौकरी से मत निकालो, नौकरी से मत हटाओ। बात वही कहने की आ रही है। तो यहां पर हम आएंगे, पहले हम कृपया के लिए प्लीज वर्ड का यूज करेंगे, आफ्टर कॉमा। मत के लिए यूज हो जाएगा डोंट का, मत के लिए होगा डोंट, प्लीज डोंट। बर्खास्त करना डिसमिस होता है, निकालना डिसमिस होता है, नौकरी से हटाना डिसमिस होता है। तो प्लीज डोंट डिसमिस। डिसमिस किसके लिए हो गया, बर्खास्त के लिए, निकालने के लिए हो गया। किसको, उसे। अगर लड़का है तो हिम लगा और लड़की है तो हर लगा। प्लीज डोंट डिसमिस, लड़के के लिए हिम, लड़के के लिए हर। उससे कहां से, नौकरी से मतलब फ्रॉम। नौकरी को हम जॉब कहते हैं या सर्विस भी हम कह सकते हैं। मैंने दोनों वर्ड लिख दिए आपको, जो कंफ्यूजन है आपकी दूर हो जाए वो। तो लिखा होगा प्लीज डोंट डिसमिस हिम और हर फ्रॉम जॉब और सर्विस। ठीक। अब ऐसे कहा जाए तो हम सेवा के लिए सर्विस का यूज करते हैं और नौकरी के लिए हम जॉब का यूज करते हैं। उसे सेवा से मत हटाओ, सर्विस चला जाएगा। नौकरी से मत हटाओ, जॉब चली जाएगी। नौकरी के लिए जॉब हो गया और सेवा के लिए सर्विस हो गया। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कृपया उधार मत दीजिए। सेम कंडीशन। पहले हम आएंगे, कृपया के लिए हम प्लीज वर्ड का यूज करेंगे, मत के लिए डोंट करेंगे, प्लीज डोंट। उधार देना होता है बोरो, BORROW, तो क्या हो गया, बोरो। कृपया प्लीज मत डोंट उधार दीजिए, बोरो। उधार देना बोरो होता है, उधार लेना लैंड कहलाता है, LEND डिफरेंस है, उधार लेने उधार देने। तो यहाँ पे हमने प्लीज पढ़ा, प्लीज हमारा क्लियर हुआ। अब हम कहाँ पर आएंगे, नेवर पे आएंगे। नेवर के दो रूल्स होते हैं, एक डायरेक्टली आप नेवर का यूज कर सकते हो और एक टेंस में यूज होता है। तो डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। तो अब भाई हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो यूज ऑफ क्या होगा, नेवर का यूज हम करेंगे। नेवर का हिंदी मतलब कहा जाए तो इसका मतलब हिंदी में होता है कभी नहीं, कभी नहीं, या फिर होता है कभी मत के लिए यूज किया जाता है। नेवर जो होता है वो हिंदी में हमारे पास कभी नहीं या कभी मत का जो वर्ड आता है तब वहां पे हम यूज करते हैं किसका, नेवर का। नेवर का यूज दो तरीके से होता है, एक सेंटेंस की शुरुआत में हो जाता है और एक सेंटेंस के बीच में होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, डिपेंड किस पे होता है, वर्ब पे होता है। अब वो कैसे होगा समझेंगे उसके हम बारे में। तो हमारे पास इसका नियम ये है, जिस हिंदी वाक्य में कभी नहीं या कभी
मत शब्द आ जाए तो उसके लिए नेवर लिखते हैं। यदि वाक्य में क्रिया, इंग्लिश के अंदर वर्ब, के अंत में ना या ओ आ जाता है तो सबसे पहले नेवर को लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी आपका ऑब्जेक्ट है लगाते हैं। अन्यथा टेंस या मॉडल के अनुसार नॉट की जगह नेवर लगा दी। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में दोनों नियम लिख दिए। नियम ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य में कभी नहीं या कभी मत आ जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नेवर लिखते हैं। नेवर लिखते ये कहा, पहले बीच में वो नहीं लिखा मैंने। यदि वाक्य में जो आप सेंटेंस पढ़ोगे क्रिया वर्ब होगी उसके आखिरी में ना आ जाए या ओ आ जाएगा तो हम सबसे पहले नेवर लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे कि हमने बनाया डोंट वाला, डोंट की कॉपी नेवर हो जाएगा। लेकिन यदि वर्ब में क्रिया के अंत में ना या ओ नहीं आएगा तब हम वहां पे टेंस या मॉडल्स के अनुसार हम नोट की जगह क्या लगा देंगे, नेवर लगा देंगे। कब, जब हमारे क्रिया में अंत में वर्ब के लास्ट में ना ओ नहीं आता है तब। ना मतलब ना नहीं ने, इस टाइप से। तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, नोट की जगह पर हम नेवर लगा देंगे। मतलब नोट जो है वो नेवर में काउंट हो जाएगा। तो पहले हम आएंगे, हम समझेंगे कहां पर, स्टार्टिंग वाले नेवर के हिसाब से। अगर हम स्टार्टिंग के हिसाब से आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेवर, आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका बचा हुआ नाउन रहेगा वो यूज़ करेंगे। ये कहाँ चलेंगे हम, जब वर्ब में ओ या नानी की मात्रा आएगी तब चलेंगे। कैसे आएंगे देखें, जैसे एग्जाम्पल देखें। कभी सिगरेट मत पीना। एक बात ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में कभी मत और कभी नहीं दोनों साथ साथ लिखे हों। आ रहा है? अगर आप सोचो कि यहाँ पे लिखा हुआ, सन ने कहा कभी नहीं और कभी मत, यहाँ पे कभी लिखा और मत यहाँ लिखा, बीच में तो अंतर हो गया, एक वर्ड आ गया। तो ऐसा नहीं है, उस पूरे सेंटेंस में आएगा कभी मत या कभी नहीं। चाहे कभी आगे लिखा हो उसके बाद मत लिखा हो या बीच में कुछ लिखा हो उसके बाद क्यों ना लिखा हो, बात तो वही रहेगी। मतलब सेंटेंस में कभी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये लिखा हुआ कभी और ये लिखा हुआ मत। ये कभी नहीं होता तो हम डोंट का यूज कर लेते हैं। आ गया, सिगरेट मत पियो, डोंट स्मोक सिगरेट। कभी मत पियो तो नेवर स्मोक सिगरेट। तो यहाँ पे हम आएंगे तो हमारे पास हो गया, तो यहाँ पहले आएगा नेवर कभी नहीं के लिए और पीना वर्ब में ना आपको दे दिया है तो नेवर स्मोक। आप चलेंगे हम तो हमारे पास हो गया सिगरेट, सो नेवर स्मोक सिगरेट। फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे इधर, एक और एग्जांपल हम देखेंगे। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
दूसरी शादी कभी मत करना। अच्छा लगा? सेंटेंस है दूसरी शादी कभी मत करना, तो यहाँ साथ चला कभी मत, तो किसके लिए आ गया? नेवर के लिए आ गया। नेवर वर्ब हो गया, करना क्या होता है? डू होता है। दूसरी यानी इंग्लिश में हो गया सेकेंड, और शादी हो गया मैरिज। देखो अब हम आगे बढ़ेंगे नेवर के अंदर, तो यहाँ पे हम नेवर का यूज करेंगे अब टेंस और मॉडल्स के अंदर करेंगे। तो हमारे पास यूज ऑफ नेवर होगा, टेंस और मॉडल्स में होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम समझेंगे। टेंस एंड मॉडल्स कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे सेम कंडीशंस रहेगी। सबसे पहले जो आप यूज करते हो सब्जेक्ट वही आएगा। आफ्टर अगर आप टेंस में हो तो यदि हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग तो यू विल हैव टू यूज देयर हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज समथिंग, मान लीजिए क्या दिया हुआ मॉडल्स है, तो आप मॉडल्स का यूज करोगे। मीनिंग कहने का ये सब्जेक्ट की पोजीशंस वही रहेगी। सेकंड वाले पार्ट में इफ द हेल्पिंग वर्ब हैज गिवन इन द हिंदी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ यूज करनी, अदरवाइज नहीं करनी। सच एज दिस, अगर मॉडल्स लिखा हुआ हिंदी में तो आपको मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकेंड पोजीशंस होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के लिए ही होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमें तो ध्यान रखना सेकेंड पोजीशंस पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स आता है। मतलब नॉट नेवर है, नॉट हमारा क्या है? नेवर है। नॉट कहाँ पे आता है? थर्ड पोजीशंस पे आता है इन टेंस इन मॉडल्स स्ट्रक्चर्स। सेम जो पोजीशंस रहेगी नेवर की रहेगी तो वो टेंस और मॉडल्स के स्ट्रक्चर्स में कहाँ पर आएगा? थर्ड पोजीशंस पे आएगा। बिफोर नॉट जैसे आप यूज हेल्पिंग वर्ब करते थे, कैन करते हो, सेम जस्ट लाइक दिस मॉडल क्या है? नेवर है। सेम वैसे ही आप नेवर से पहले क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स का यूज करोगे अगर आपको लगता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स लेंगे जो भी है, उसके बाद यहाँ हम चलेंगे तो नेवर तो आपका पॉइंट है वो तो आपको यूज करना ही है। आफ्टर दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, एनी वन फॉर्म यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी उसके बेस पे आपको वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस का है तो कॉन्टिन्यूस में आईएनजी। परफेक्ट का है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। सिंपल है फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का है सेकेंड फॉर्म। इसलिए लिख के दिया है कि वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। एंड अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्टिन्यूस का है तो यू विल हैव टू यूज आईएनजी इन द लास्ट ऑफ द वर्ब। और हम नेक्स्ट चलेंगे तो इन द लास्ट विल हैव टू यूज ऑलवेज जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वही आएगा इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। मे बी इट्स विल सेंटेंस जो है आपका चाहे वो टेंस का हो या फिर वो आपका मॉडल्स का हो, आखिरी में वही कंडीशन। तो अगर आप प्रॉपरली वॉच करेंगे तो इस स्ट्रक्चर्स को मैंने जो लिखा हुआ है उस स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको नेवर बताया। नेवर के साथ साथ मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स सब के बारे में, यानी कि ये ऑल इन वन स्ट्रक्चर है। ऑल इन वन इट मीन दैट सिंपल। इस स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप नेवर लगा सकते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, चाहे वो आप पास्ट का हो, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूस का हो, परफेक्ट का हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, चाहे मॉडल्स का हो। आप प्रॉपरली इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो अप करोगे। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। सेकेंडली जो ऑप्शन हम कहें आपसे, यदि आप इंट्रोगेटिव में अगर आप आते हो, इंट्रो मतलब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये जो स्ट्रक्चर्स है वो नेगेटिव का है और इंट्रो प्लस नेगेटिव का है, नॉट सिंपल एंड नॉट फॉर इंट्रोगेटिव। एंड दिस स्ट्रक्चर ऑलरेडी यूज इन मतलब जो भी हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स वो कहाँ पे आएगा? नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आएगा। बिकॉज द सेंटेंस वी विल यूज ओनली नेवर, दैट्स द कॉल्ड इज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के बेस पे अपन डाउट्स को हम खत्म करें। ध्यान देखो भाई, बे कभी विज्ञापन नहीं करेंगे।
इधर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, सब्जेक्ट लिखा है और लिखा है वे कभी विज्ञापन नहीं करेंगे। अगर यहाँ नहीं करना वर्ब में ना नहीं आ जाता तो हम नेवर पहले यूज कर लेते। तो ये सिंपल आ गया, वे कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर हो गया, और वे विज्ञापन करेंगे ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का हो गया। तो यहाँ पर हम आएंगे, वे के लिए यूज होगा दे, फ्यूचर इंडेफिनेट का विल, so they will never, कभी नहीं, नेवर, क्लियर हुआ। दे विल नेवर, विज्ञापन करना एडवर्टाइज कहलाता है। एडवर्टाइज वर्ब फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट नाउन होता है, एडवर्टाइज वर्ब होती है। सो दे विल नेवर एडवर्टाइज, ध्यान देना, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना विज्ञापन, विज्ञापन करना अंतर है, वो एक नाउन फॉर्म होती है, एडवर्टाइजमेंट मतलब संज्ञा है, और विज्ञापन हम कर रहे हैं या करवा रहे हैं ये वर्ब फॉर्म है, मतलब एडवर्टाइज है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम, क्या तुम कभी चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, क्या तुम कभी चुपचाप नहीं बैठ सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये हमारा इंट्रोगेटिव है, सख्त शक्ति वाला मॉडल्स का चला गया। चुपचाप बैठना होता तो हम नेवर लगाते स्टार्टिंग में, बैठ सकता तो ये क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। और बैठना है वर्ब, और बैठ ये वर्ब, अगर बैठना होता तो हम नेवर लगाते, बैठ ये वर्ब में नानी आए नहीं है तो ये किस में चला गया, सिंपल स्ट्रक्चर में कॉपी हो गया। और क्या लगा दिया तो कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास आएगा कैन यू, थर्ड पोजीशन पे होगा नेवर, सिट साइलेंट। तो कैन यू नेवर सिट साइलेंट, क्या आप कभी चुपचाप नहीं बैठ सकते, सिंपल हो गया। ठीक, सबको अच्छे से क्लियर हुआ भाई। तो हमने है ना सिंपल सा आपको दो बता दिए, यदि हम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे, हमने यहाँ पर बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब में क्या लगा दिया, नेवर लगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू टेंस और मॉडल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हो गया। तो आज हमने यही पढ़ा है, ये सब कुछ था हमारे लिए।